साथियों, आज की हमारे वीडियो में चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.3 4.21 हो गई और 4.2 हो गई हमारी एक्सरसाइज। आज हमारी 4.3 है। क्लास 10th एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट इक्वेशन इन द रियल रूट्स इन द एग्जैक्ट फाइंड देन। पहला क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ बेसिक पार्ट है, मैं पहले उसे बताता हूँ इसके बेसिक पार्ट को। इसमें क्या क्या करना है। पहला फर्स्ट कंडीशन, इफ b² माइनस 4ac, ये किसका फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac 0। एक इस कंडीशन में। नंबर दूसरा, इफ b² माइनस 4 b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कंडीशन में, इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये हमारी तीन कंडीशन में दिया है। पहले ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है, 0 छोटा है। इसमें ये वाली वैल्यू हमारी बराबर है, ये भी हमारी बराबर है। नेक्स्ट, ये वाली वैल्यू हमारी छोटी है और 0 हमारा बड़ा है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ 8 हो गया और ग्रेटर देन 0, यानी कि 8 बड़ा है, 0 छोटा है। ये बराबर बराबर यानी कि 4 इज इक्वल टू 4। और ये वाला कैसा है, ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 3 और 0, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू छोटी है और 0 हमारा बड़ा है। तो ये हमें ऐसे देखना है, ऐसे। और ऐसे इसके आंसर नीचे आते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया है, इसके आंसर हमारे इस टर्म में आते हैं। तो हमें क्या क्या लिखना है उसमें, b² माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो हमें क्या लिखना है, 2 रियल रूट्स। पहले में तो ये लिखना है हमें, और दूसरे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें इसमें क्या लिखना है, 2 इक्वल रूट्स। नेक्स्ट, b² माइनस 4ac की वैल्यू छोटी है और 0 बड़ा है, तो क्या लिखना है इसमें, नो रियल रूट्स। ये हमें टर्म लिखने हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हमारे टिक राइट में आ जाता है क्वेश्चन, b² की वैल्यू बड़ी है या 0 से छोटी है तो कौन से रूट बनेंगे, तो हमें ये सब लिखना है उसमें। ये बेसिक चैप्टर है इसका, मतलब बेसिक बोल सकते हैं कि लास्ट में क्या लिखना है, b² माइनस 4ac की वैल्यू छोटी है 0 से, तो क्या लिखना है, नो रियल रूट, मतलब इसके कोई भी रूट नहीं बनेंगे। तो ये वाले हमें कुछ टर्म पता होने चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। तो ये आपने देख लिए होंगे, मैं इनको रफ कर देता हूँ। हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई क्या होती है, ax² माइनस के प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी abc की वैल्यू पता चल जाएगी, इस वाले टर्म में से abc की वैल्यू पता चल जाएंगी। तो a की हमारी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस के 3 है, माइनस है तो माइनस के 3, ये वाला वेरिएबल नहीं लेते, इसमें वैल्यू लेते हो। और c की वैल्यू 5, यानी कि abc की हमारी वैल्यू ये वाली आ गई, 2 माइनस 3 और 5। यदि यहाँ इक्वेशन में माइनस का 3 नहीं होता, 2x² प्लस के 5 होता, तो b की वैल्यू 0 हो जाती। और हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac। अब b की वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली, तो माइनस के 3 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a की 2 और c की 5, तो ये तो हो जाएगा 9। ये माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40, इन सब का मल्टीप्लाई करके 40। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 31, माइनस के
31। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन में जा रहा है हमारा रूट, मैं देखना चाहता हूं। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है, माइनस के 31 और 0, यानी 0 की वैल्यू बड़ा है, 0 इसमें बड़ा है, माइनस 31 छोटा है। तो इस तरह से हमें डिनोट करना है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम नीचे इसमें, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इतना सॉल्व करना है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी कितनी आई है, माइनस के 31 आई है। तो माइनस इसमें मतलब छोटी वैल्यू हो गई 0 से, तो ये हमें लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 31 छोटी है 0 से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस वही है। पहले क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 3, b की निकालेंगे माइनस के 4 रूट 3 और c की क्या आएगी 4 माइनस की आएगी शायद माइनस की। तो ये हमारी वैल्यू आएगी। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, b की वैल्यू माइनस के 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 4। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। इसका स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, इसको खोल लेंगे मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का रूट हटाएंगे तो 3 रह जाएगा और ये माइनस हट जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा और इसका करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस के 48। इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 0, रूट क्या आ गया 0। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इजिकल टू 0, 0 इजिकल टू 0। अब इसमें नेक्स्ट थोड़ा सा और हमें ये सॉल्व करना है इस वाले में, इसमें रूट नहीं आए तो लिखना है एंड रूट विल बी, एंड रूट विल बी, यानी कि अपनी तरफ से बी स्क्वायर अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर अपॉन 2a, दो रूट आ जाएंगे इससे, बी स्क्वायर अपॉन 2a एंड बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस के, सॉरी यहाँ क्या करना है बी स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू रखनी है बी की, तो दो माइनस हो जाएंगे, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो सिंपल सा ये लिख देता हूँ वैसे अपॉन 2a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये हो गया। और नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2, तो रूट 2 अपॉन 3। अब 3 से रूट 3 काट देंगे तो हमारा आंसर क्या बचेगा, रूट से अंडर रूट से 3 काट, 3 से अंडर रूट 3 काट देंगे तो आंसर क्या रह जाएगा हमारा 2 अपॉन रूट 3। बताता हूँ आपको, ये समझ में नहीं आया, ये रूट 3 है और यहाँ 3 है, तो इसको हम आपस में काट देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन रूट 3। ऐसे ही मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है, सेम यही प्रोसेस है। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, ऐसे इस वाले के टर्म निकालने हैं तो सेव करना है ऐसे ही, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा रूट अंडर रूट 3। तो ये हमारे दो क्या बन गए, रूट बन गए। इट इज द रूट फॉर कौन से बने, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। इस वाले में करना है ये बस 0 आ जाए और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मतलब बड़ी आती है, 0 से 0 छोटा होता है, तो उसमें सिंपल बस यहाँ तक ही छोड़ देना, आगे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3, 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बनाना, क्या होता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। पहले a की b की और c की वैल्यू निकालेंगे तो a की क्या आ जाएगी 2
और बी की क्या आ जाएगी -6 और सी की क्या आ जाएगी 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर करेंगे d = b² - 4ac, फॉर्मूला याद रखना है। b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 36। तो ये 6 ऐसे -6 इंटू -6, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये वाला प्रोसेस हो गया इसमें। तो 36 आ जाएगा ये। अब इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, कितना आएगा 24। ये सब क्या आएगा 24 और यहाँ आंसर कितना रहेगा हमारा 12 आ गया। वो वाली वैल्यू हमारी क्या आई थी, मतलब हमारी वैल्यू क्या थी, छोटी थी उसमें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारी जो छोटी वैल्यू आ रही थी b² - 4ac की, मतलब 0 बढ़ा था। तो प्रोसेस वहीं तक एंड कर देना है और नेक्स्ट इसमें क्या करना है, वो वाला प्रोसेस आया तो उसकी कोई रूट बनेंगे ही नहीं। और ये 2 प्रोसेस हमारे आते हैं, कौन कौन से, 3 प्रोसेस बताए थे। b² - 4ac > 0, b² - 4ac 0, b² - 4ac = 0। इसका मतलब इसको आगे सॉल्व करना है, इसके रूट बनाने पड़ेंगे हमें। और किसके रूट बनाने पड़ेंगे, एक बनाने पड़ेंगे हमें इस वाले के रूट, इसके कोई रूट नहीं बनाने। इसके इट इज द नॉट रूट, जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इट इज द नॉट रूट, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है तो इसके कोई रूट नहीं बनेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा वैल्यू बड़ी है b² - 4ac की, तो इसमें हमें आगे सॉल्व करना है। 0 से बड़ी है, यानी कि क्या आ जाएगा b² - 4ac बड़ी है 0 से, यानी कि 12 + 0। यहाँ तक करना है, आगे करेंगे इसे सॉल्व। हमारा फॉर्मूला होता है एक और, x = -b ± (b² - 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। इसको बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है x = -b ± (√b² - 4ac अपॉन 2a। इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है हमें और आंसर आ जाएगा, रूट बन जाएंगे। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी -6 प्लस माइनस ये -6 -4ac की वैल्यू कहाँ है 4 मल्टीप्लाई b² - 4ac, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई e की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ। x = -6 प्लस माइनस, ये तो हमने अभी सॉल्व किया था, -6² -4 -2, ये सब आया है आंसर हमारा 12 और यहाँ क्या आ जाएगा 4। ये हमारा छोटा सा आंसर हो गया यहाँ 6 और 4। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको काट देंगे। नहीं रुको, अभी पहले x = इसका रूट हम इसे हटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2√3 अपॉन 4, 2√3 अपॉन 4 रह जाएगा हमारा, 2√3 अपॉन 4 रह जाएगा। यहाँ आएगा पूरा, सॉरी 2√3 अपॉन 4। और क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ 2 निकाल लिया और यहाँ क्या रह गया -3 रह गया और ये प्लस माइनस √3 रह जाएगा। चलो आप यहीं पे छोड़ दो, यहीं तक रहने दो, यहाँ तक हो गया। एक तो रूट ये आ गया, ये हमें 2 बार आंसर लिखना है, जैसे हमने b² - 2a लिखा था, ऐसे ही हमें यहाँ लिखना है, माइनस के यहाँ पे लिखना है और एक यहाँ लिखना है। यही वाला आंसर बार बार लिखना है, एक बार, यही वाला हमें आंसर एक और लिखना है।
मतलब 2 रूट आने चाहिए, यानी कि x इजिकल टू माइनस के 6 प्लस माइनस 2√3/4 यही आएगा सेम आंसर यहाँ रख के। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सब पार्ट हो गए कंप्लीट। सब ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं इस वाले में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, इसमें 2 पार्ट है हमारे, तो फर्स्ट पार्ट कराता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि मतलब के की वैल्यू निकालनी है। फॉलो मी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो हैव 2 इक्वल रूट, यानी कि इक्वल रूट के लिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है x2x² माइनस के x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। क्या आएगा हमारा ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएंगे हमारी abc की वैल्यू, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस के k आ जाएगा, और c इज इक्वल टू 3। ये हमारी वैल्यू आ गई। और क्या निकालना है इसमें? b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac निकालना है इसमें। तो निकालेंगे हम b² माइनस के 4ac पहले। d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac, b की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस का k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की 3। इसको करेंगे सॉल्व तो k² तो यहाँ आ गया, प्लस माइनस का कट जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा? यहाँ कितना है? 24। यहाँ रह कितना रहेगा? 24 रह जाएगा। और आगे क्या करना है? 24 तो यहाँ रहेगा। फॉर इक्वल रूट्स, मतलब जब d की वैल्यू बराबर है, फॉर इक्वल रूट्स, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ? d इज इक्वल टू 0, मतलब d इज इक्वल टू 0 है, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ k² माइनस के 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके पीछे 0। यहाँ से हमारे k की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी k की वैल्यू? k इज इक्वल टू 24, k² की वैल्यू, सॉरी k² की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो कितनी रह जाएगी हमारा? प्लस माइनस, इसको मैं खोलूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस में k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। तो k की इसका हम रूट निकाल देंगे, k 24 का 24 का, तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2√6। रूट निकालना तो आता ही होगा आप सबको। तो ये हमें यहाँ तक छोड़ना है, 2√6 तक। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। अब देखना है इसको कितनी बढ़िया तरह से सॉल्व करते हैं। पहले हम इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी kx² आ जाएगा। इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, फिर इस वाले का इसमें कर देंगे, माइनस का साइन है तो 2kx आ जाएगा, और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। हो गया सिंपल क्वेश्चन, नहीं हो गया? अब क्या करना है हमको? ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी? k। b की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ जाएगी? माइनस के 2k। और c की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी? 6। ये तो हमारी abc की वैल्यू आ गई, abc की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? और वो ये abc की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है? d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। b² की वैल्यू ये वाली लगनी है, माइनस के 2 का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6। ये हमारा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4k² आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 2 2 या 4 और k² माइनस हट जाएगा, स्क्वायर है इस पे। यहाँ कितना आएगा? 6 4 या 24 तो यहाँ आ जाएगा हमारा, और k ये आ जाएगा, सॉरी 24 और k, 24 और k आ गया हमारा। अब हम क्या कर लेंगे? इसको 0 के बराबर रख लेंगे, 24 और k को 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? k² माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ गया, k² माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें क्या आएगा हमारा? नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो आ जाएगी k की वैल्यू हमारी 0,
यहाँ से k लीजिएगा 4k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 0। दूसरी आ जाएगी k की वैल्यू k इज इक्वल टू माइनस के 6, k इज इक्वल टू माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6 रह जाएगा। ये हमारी दो वैल्यू आ गई। ये वाली हमें यूज करने k इज इक्वल टू 6। ये वाला क्वेश्चन ही होता नहीं है बहुत से बच्चों को। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस यहाँ तक सॉल्व करना है। और बहुत बार आ चुका है ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड में तो फिर खास करके आया है ये। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हो नहीं पाते ये भी आसान क्वेश्चन। अब हमारे इसमें तीन क्वेश्चन और रह गए होंगे हमारे शायद इसमें, तो वो वाला मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। पार्ट नंबर, ये तो पार्ट नंबर हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका होगा पार्ट 2, तो उसमें आगे हमारे क्वेश्चन होंगे 3, 4, 5 तक क्वेश्चन है। प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है वो वाली, और ये सादा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से देख लिए होंगे आपने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, और कमेंट करके आप बताना कुछ अच्छा लगी हो तो, या कोई गलती हो तो, इसमें मिस्टेक हो तो बताना आप। थैंक यू।